Hello viewers, today we are going to discuss about Inside the Haveli written by Rama Mehta. As we have discussed in our previous videos about the theme of the novel, about the introduction of the novel, introduction of the writer, and we have discussed in detail about the Inside the Haveli. As you know, Inside the Haveli is based on the theme of there is a conflict between tradition and modernity. You know very well that what is tradition and what is modernity. As we have already discussed, that traditions are the values, are the behavior pattern of the people, which in the beginning these are habits, and after that these habits become the behavior of the people, and for the course of time these things become the tradition. So you can see this is very important novel, and particularly this novel is around by the city of Udaipur. So today we are going to discuss again this novel, the Inside the Haveli, chapter wise. So today I am going to start the first chapter. As you know, the main characters of the novel, like Geeta is the main character of the novel, and the whole story revolves around the very important city of Rajasthan, that is Udaipur. So Udaipur is very important and very beautiful city of Rajasthan. As you know, Udaipur is known for the lake city of Rajasthan. It is also called the lake city of Rajasthan क्योंकि राजस्थान के झीलों का शहर है, और राजस्थान के अंदर जो पर्यटक, जो टूरिस्ट आते हैं, और वो जो टूरिस्ट, जब राजस्थान के अंदर कोई भी टूरिस्ट आता है, कोई भी विजिटर राजस्थान के अंदर आता है, तो वो उदयपुर 100% जाता है, क्योंकि उदयपुर एक ऐसा शहर है, बहुत ही सुंदर झीलों का शहर है. तो हमारे इनसाइड द हवेली का जो पूरी जो स्टोरी है वो भी उदयपुर शहर, और उदयपुर शहर के अंदर जो सबसे बड़ा महल है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड जीवन निवास. और इनसाइड द हवेली यानी जीवन निवास जो हवेली है, वो सबसे बड़ी हवेली, उसके अंदर का जीवन, यानी ये सारा नावल इनसाइड द हवेली है. दिस इज नॉट आउटसाइड द हवेली. सो उदयपुर मेवाड़ स्टेट की कैपिटल थी, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो प्राचीन समय में जो किंग थे, वो रूलर्स थे. देवर द रूलर्स मीन्स आप ये कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर राजपूतों का शासन था, राजपुताना था, और उदयपुर जो मेवाड़ स्टेट की राजधानी थी. ये टाउन राजस्थान में है और बहुत ही, जैसा मैंने बताया, ब्यूटीफुल शहर है. बट द चेंज इन इट्स स्टेटस हैजंट डिमिनिश्ड इट्स ब्यूटी. इसका मतलब ये है कि जब रजवाड़ों के समय, जब राजाओं का शासन था, और उस समय जब जीवन निवास जो सबसे बड़ी हवेली थी, जिसकी कितनी शान और शौकत थी, वो उसकी उस सिटी की जो ब्यूटी है, द ब्यूटी ऑफ द सिटी, वो आज भी कम नहीं हुई है. जैसा मैंने बताया कि जितने भी पर्यटक आते हैं वो उदयपुर में ज़रूर जाते हैं, और उस जो ओल्ड सिटी है उसकी जो मिस्ट्री और ग्लोरी बिल्कुल कम नहीं हुई है. आज भी लोगों के दिलो दिमाग में उदयपुर उतना ही छाया हुआ है. एंड उदयपुर इज सराउंडेड बाय ए bastioned wall, up which after 400 years
is crumbling. In fact, there are now big gaps, but the wall still divides Udaipur into two halves. कि जो उदयपुर शहर है वो बहुत बड़ी दीवारों से घिरा हुआ है, और ये जो दीवारें हैं जो उदयपुर शहर को दो भागों में बांटती है, जो उदयपुर शहर को दो भागों में बांटती है. द न्यू टाउनशिप इज बियॉन्ड द ओल्ड वॉल एंड द सिटी विदिन इट. तो जो न्यू टाउनशिप है, जो नया बसा हुआ नगर है, वो उस ओल्ड वॉल से दूर है. बियॉन्ड द ओल्ड वॉल, जो पुरानी जो दीवार है उससे दूर है, एंड द सिटी विदिन इट, और जो शहर है वो इसके अंदर है. ओके, सो द वेस्ट साइड ऑफ द सिटी इज बाउंडेड बाई द लालगढ़ lakes, bounded by lakes. Men bathe in it, washermen unload their donkeys and beat the cloths clean on slabs of granite on its shores. Women on the river banks go to ring the temple bells before they turn to light the household fire. The waters of the lake, जैसे मैंने बताया कि उदयपुर इज सराउंडेड बाय द लेक्स, एंड दिस द लेक इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट द वाटर ऑफ द लेक दैट टच द सिटी आर नॉट क्लीन, बिकॉज ऑन द रिवर बैंक्स women go to the river banks. The temple's bells before they return to light the household fire. The waters of the lake that touch the city are not clean. जो लेक सिटी को टच करती है उसका जो वाटर है वो क्लीन नहीं है. दे इवन गिव ऑफ एन ऑफेंसिव ऑर्डर एट टाइम्स, यानी उस जो नदी के पानी में मतलब एक तरह से बदबू आती है, ऑफेंसिव ऑर्डर आती है. बट दैट्स ओनली व्हेन द रेन्स हैव नॉट रिप्लेनिश्ड इट. लेकिन वो बदबू, क्योंकि वो जो लेक के अंदर जो पानी है, जब बरसात आती है तो वो पानी बदल जाता है, मतलब बरसात का पानी आ जाता है और वो बदबूदार पानी है वो बह जाता है. तो इस तरह से जब तक बरसात नहीं आती, जब तक वो स्टेगनेंट वाटर है उसमें बदबू आती है. टू द नॉर्थ ऑफ द सिटी इज़ द हिल ऑफ सुजानगढ़. अब सिटी के नॉर्थ में अगर देखें तो वहाँ पर सुजानगढ़ है. इट इज़ स्टीप एंड एट वन टाइम इट वॉज कवर्ड बाई ए डेंस फॉरेस्ट इन विच द रॉयल्टी हंटेड टाइगर्स एंड लेपर्ड्स. अब आप लोगों को पता है कि शिकार करना राजाओं महाराजाओं का हमेशा से शौक रहा है. तो क्योंकि राजा महाराजा जो राजकुमार होते हैं उनको बचपन से ही हंटिंग सिखाई जाती है. तो शहर के जो नॉर्थ में है, जो सुजानगढ़ है, और वहाँ पर बहुत घना जंगल है, और उस घने जंगल में जो लेपर्ड्स हैं, टाइगर्स हैं, तो जो रॉयल फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो वहाँ पर शिकार करने के लिए जाते हैं. The poor climbed up to the slopes and collected twigs and branches of their daily fuel. और जो दूसरे जो उस शहर में रहने वाले जो गरीब लोग हैं वो अपने भोजन बनाने के लिए फ्यूल के रूप में जंगल में जाते हैं और वहाँ से ट्विग्स, सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करके लेकर के आते हैं और अपना फ्यूल के रूप में उनको यूज़ करते हैं. बट टुडे द ट्रीज स्टैंड स्टार्क एंड एक्सपोज. देयर इज़ नो थिक foliage that made the paths into the forest invisible. Everything in Udaipur depends on the rains, and when they fail, then the lakes dry up and the trees wither. अभी जैसा आपको पता है कि पुराने समय के अंदर जो जंगल थे वो बहुत घने जंगल थे, डेंस फॉरेस्ट थे, लेकिन ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम ये जो घने जंगल थे वो मतलब धीरे धीरे जंगलों को काटने के कारण अब इतना घना जंगल नहीं है कि लोगों को पहले तो जैसे बहुत डेंस फॉरेस्ट था तो थोड़ी सी दूर पर भी कुछ नहीं दिखाई देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है. और अभी इसमें ये सारा जो उदयपुर
का जो डेंस फॉरेस्ट या उदयपुर की जो लाइफ या पूरा जीवन है वो रेन पर डिपेंड करता है, बरसात पर डिपेंड करता है। अगर बरसात नहीं आती है तो जो झीलें हैं वो भी सूख जाती हैं और जो जंगल है वो भी सूख जाते हैं। इन द सिटी वॉल देर आर 4 गेटवेज टू द सिटी। अब जो सिटी वॉल में 4 दरवाजे हैं, these gates are huge, these gates are very big, these gates are very big, huge gates, so with metal spikes on each panel. In the days when the kings of Udaipur were ever ready to meet the invading armies of the Mughal rulers, they were shut during the night. Now there is no danger, so they are never shut. All traffic flows through them in and out of the city. So उदयपुर शहर के जो 4 बहुत बड़े गेट हैं, दरवाजे हैं, कि उस समय जब मेवाड़ में जो राजाओं का शासन था तो उस समय वो गेट चारों जो जहाँ पर जीवन निवास है, जो महल है, राजा का जो घर है, वो चारों दरवाजे बंद रहते थे। क्योंकि उस समय जो मुग़ल रूलर्स थे, क्योंकि अगर हम इतिहास में देखें तो अगर आप देखें तो युद्ध जो होते थे वो एक राजा और दूसरे राजा के मध्य अपने साम्राज्य विस्तार की लड़ाई वो लड़ते थे। तो इस तरह से जो उदयपुर के राजा थे वो चारों दरवाजे मुग़ल शासक आक्रमण ना कर दें। और चूंकि समय समय पर मुग़लों द्वारा, जो मुग़ल रूलर्स हैं उनके द्वारा हमारा जो राजस्थान है, जो राजपूताना था, उस पर अटैक भी किया गया, तो उसकी सुरक्षा के लिए वो जो चारों गेट बंद होते थे। और क्योंकि उस समय जो मुग़ल रूलर्स हैं वो अटैक ना कर दें, और इसी तरह से सुरक्षा की दृष्टि से वो चारों गेट बंद रहते थे। लेकिन अब स्थिति अलग है, अब वो गेट कभी बंद नहीं होते, क्योंकि आज वैसे भी लोकतंत्र है और अब कोई खतरा नहीं है, तो वो गेट हमेशा खुले रहते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, हमने आज के इस चैप्टर को शुरू किया है, एंड दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द नॉवल इनसाइड द हवेली रिटन बाय रमा मेहता। एंड आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ यू, सो यू रीड दिस नॉवल and please watch my previous videos on Inside the Haveli, so that the theme and the story of the novel will be clear. So that's all for today. Okay, thank you so much.